उनके सांचे थे। अच्छा, जरगर जो बनाते थे। जी जी, ये उनकी दुकान है जरगर की, और ये उनके सांचे हैं। सोने को पिघलाकर इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, जैसा वो हार था, ये कैंठा वगैरह। ठीक है, ठीक है। यानी ये सांचे सारे उन्होंने बनाए हुए थे। ये देखें, ये सांचे ये नाज़रीन देखे उस अब वक्त खत्म के हो जो गए हैं, लेकिन ये सांचे थे उस वक्त जो जरगर थे। ज़ाहिर बात है बादशाहों का जो मेन मरकज़ी जो निशानी वो सोना ही होता था, चांदी होती, उनकी जो महल्लात में होती औरतें। तो जो जरगर होते थे, सुनार होते थे, जो काम करते, ये उन्होंने क्या किया था, पत्थर के ऊपर वो सारे सांचे बनाए हुए हैं, ताकि जिसको जिसके मुताबिक चाहिए उसको उस शक्ल में डाला जा सके, सोने को पिला कर। तो ये सुनार की दुकान है हमारे सामने। तो ये एक वाज़ह सबूत इस बात की वजाहत के तौर पे मिलता है, जो परवेज़ साहब की रहनुमाई में आज हम वाज़ह देख भी रहे हैं, जान भी रहे और पहचान भी रहे हैं। तो ये आगे आगे देखे सारी चीज़ें तो इसी एतबार से हैं। वो जरगर की शनाहत, उसकी तारीख़, उसका कल्चर, उसके जो बनावट है, सज धज है, वो सारे का सारा आज हमें इसी बात से आगाह भी कर रहा है। जी नाज़रीन, ये जैन मत स्तूप हमारे पास आ गया कि जैसा कि आप लाहौर की सरजमीन पे जाए ना, तो आपको अनारकली बाज़ार के साथ मेन जैन मंदिर मिलेगा, जहाँ पे इन दिनों अनारकली रेलवे स्टेशन में ऑरेंज लाइन का भी है और MA कॉलेज मेट्रो का भी है। तो वहाँ पे देखो सेम वही चीज़, वही तारीख़ी पहलू यहाँ पे भी है। ये चबुर्जी जो बनी हुई है वो भी आपको देख सकते हैं। तो यही वो चबुर्जी, जी बिल्कुल सर, ये वही चीज़ जो लाहौर के अंदर चबुर्जी बड़ी मशहूर है। अगर आप वही MA कॉलेज के मेन रोड पे जाए ना, तो आगे वो चबुर्जी आपको मिलेगी। तो वही चीज़, वही निशानात, वही कल्चर, वही सकाफ़त और वही तारीख़ी पहलू आज भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि टेक्सला की सरजमीन पे हमें ये वजाहती तौर पर आज नज़र भी आ रही है। हम देख भी रहे हैं कि वाकई तारीख़ के पहलू, तारीख़ को जानना इंसानी नस्ल बका के लिए ज़रूरी है। और इस बात को ज़रूर जानिएगा, देखिएगा और अपनी इल्मी विसादत से इस बात को जानने की कोशिश कीजिएगा। वॉश करने वाला आजकल क्या है ना, बेसन। हाँ जी, बेसन। ये यानी ये जो जिसको हम आजकल बेसन कहते हैं ना, अपना हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम में सुबह सवेरे जाते हैं, दोपहर को ये हाथ खाना खाने के बाद धोते हैं। तो इसमें वो पानी वगैरह का इस्तेमाल जो करते थे ना, तो यहाँ पे हाथ धो ताकि पानी का जो निकास है वो आसानी से नीचे से जा सके। तो ये वो नीचे उसका पानी की जगह भी है, यहाँ पे वो करते थे, हाथ वगैरह धोते थे, वो स्नान वगैरह करने के वो सारा तरीक़ाकार वो इसके अंदर मौजूद है। तो ये वो चीज़ें हैं, हमें इंसानी अक्ल, उसके शऊर की वजाहत करती हैं कि क्या इंसान किस किस तरीके से इस सरज़मीन का हिस्सा बना, दुनिया में आया और अपने अयाम ज़िंदगी बसर करने के बाद यहाँ से चला गया। जी नाज़रीन, आज हमने बड़ी तफसील के साथ इस मुकाम की तारीख़ी, ईमानी और सकाफ़ती जो तफसीली गुफ्तगू वो की है। तो मैं परवेज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी कंपनी इनके साथ हुई है, एक बड़ा एक तारीख़ी माहौल और गुफ्तगू हुई है। तो आप सबकी गोशगुजार, इनका सलाम, इनका आदाब। तो सर आप कुछ कहना चाहिए आज की इस विज़िट के हवाले से? मैं यूनुस साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने साथ यहाँ लेके आए हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को यहाँ लेके आएँ जो इसके बारे में कुछ समझते हैं। जी जी सर। तो मैं समझता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जो मेरी नाकसी राय थी, इल्म था, उसके बारे में मैंने इस सारी जगह का विज़िट कराया, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ईमानी क़ुव्वत के हिसाब से अच्छा लगा होगा। जो नाकस इल्म था वो मैंने पहुंचा दिया है। उम्मीद है कि ये नाकस नहीं होगा, ये अमीक होगा। जो सुनेंगे और इससे बरकत हासिल करेंगे, रूहानी ज़िंदगी हासिल करेंगे, यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हुए यीशु मसीह को अपना जात दहिंदा कबूल करते, जैसे मुक़द्दस तोमा ने यहाँ मनादी की, जी हमारी मनादी भी कारगर। जी बिल्कुल शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आप सबको इसी के साथ आप सबका शुक्रिया।